अरे कहाँ है, केजरीवाल से तुलना कर रहे हैं। बिहार के भावी केजरीवाल हैं प्रशांत किशोर। जो भी आएगा भाजपा से उसको मिलेगा। बीजेपी नहीं है, जदयू होता अब किसको वोट देंगे आप? कांग्रेस को नहीं देंगे। बिहार विधानसभा में कांग्रेस का कोई बोलबाला ही नहीं, तो आए जाए उससे क्या मतलब। तो वोट चोरी का जो इल्जाम लगा रहे थे राहुल गांधी, वो चोट्टा है, अपने जीवन से बेसी उनके पास रुपया है जब से जन्म से लेके, तो फिर वो क्या दूसरे को चोट्टा बनाएंगे। और जो माँ को गाली देता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। चोरी चमारी छिनौती था उस समय लालू गांधी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त कैमूर के हरसू ब्रह्म धाम में हूँ। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन भी है और बहुत मान्यता प्राप्त है। यहाँ के हर हिंदू इस मंदिर में आते हैं और आज हमने सोचा कि बाबा का दर्शन भी कर लें और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात भी कर लें, क्योंकि ठीक इसके मंदिर के कुछ दूर बाद ही जमा खान का घर है। वो वर्तमान में विधायक हैं, बीएसपी से वो चुनाव लड़े थे और फिर वो जेडीयू में चले गए। अब यहाँ पे पॉलिटिकल माहौल क्या है ये जानना और समझना, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी भीड़ भी थी और बहुत सारे लोग पॉलिटिकली एक्टिव लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए आज इन लोगों से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। नमस्ते, ये बताइए कि ये मंदिर, हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। बहुत पुराने ऐतिहासिक मंदिर है हरसू ब्रह्मदेव जी का। यहाँ राजा शालिवाहन हुआ करते थे। बाबा उनके प्रधानमंत्री भी थे, उपरोहित भी थे, दो पोस्ट पे थे। तो राजा को वंश नहीं होता था, तो बाबा जो उपरोहित थे भी थे, तो राजा को सलाह दिए कि दूसरा शादी करना पड़ेगा। तो राजा बाबा का बात मान के दूसरा शादी कर लिया। तो रानी जो बड़ी वाली थी तो बाबा से विद्रोह करने लगी। तो विद्रोह की तो फिर बाबा से दुश्मनी हो गया। तो उसी टाइम बाबा इसका नाश करके यहाँ पुजा रहे हैं। संवत 1484 हरसू ब्रह्म हुए सुखरासी। तो ये प्राचीन मंदिर भी है और कैमूर का बहुत ही फेमस मंदिर में से इसको गिनती है। बहुत यहाँ दुखिया दरबार है। यहाँ दुख तकलीफ के लिए ज़्यादा आदमी आते हैं, जैसे रोग बाधा, ग्रह बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा के लिए ग्रसित जितने लोग रहते हैं यहाँ आते हैं। बाबा के दरबार में निवारण होता है और सभी लोग सुखी होकर यहाँ से जाते हैं। अब ये बताइए, चुनाव आ रहा है तो चुनाव में यहाँ चैनपुर में किसका दबदबा इस बार ज़्यादा लग रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भाजपा का सीट बहुत पुरानी है, 40 साल पुरानी भाजपा का सीट है। अभी हमारे क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद जमा खान जी है, जदयू कोटे में चले गए हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। तो हम लोग को सुनने में आ रहा है कि 80% सीट विधायक यहाँ से यही सीट मोहम्मद जमा खान को ही दिया जाएगा और 20% अभी चांस है बीच किशोर जी का, लेकिन देखिए आगे होता है क्या। और अगर जमा खान साहब को मिलता है तो क्या होगा, उनका चांसेस कैसा है? अब आने वाली समय बताएंगे। अभी एक बात बताइए कि क्या यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो सरकार चल रही है बीजेपी और जेडीयू की, क्या सरकार के खिलाफ कोई नाराज़गी है लोगों की? सरकार के खिलाफ नाराज़गी नहीं है, यहाँ भाजपा का सीट को लेकर नाराज़गी है। भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं सभी नाराज़ हैं। लमसम 80% कार्यकर्ता सीट को ही लेकर नाराज़ है। कार्यकर्ता ही नाराज़ हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जेडीयू के पास चला जाएगा तो इसका इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे होगा, आप ये कह रहे हैं? जी जी। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, आपका भी यही कहना है? जेडीयू को जाए सरकार। बात ये सुन लेने थे, अब वही बात बा। मैं तो ये जान रहा हूँ कि एक आदमी ने कहा कि मतलब ये सर्वमान्य राय है ना। अब ये बताइए, कभी राहुल गांधी जी आए और यहाँ वोट चोर मोदी वोट चोर कर रहे थे, वो उसका क्या इम्पैक्ट है? उसका इम्पैक्ट क्या है? राहुल गांधी के यहाँ कोई चारा ही नहीं है। पूरे बिहार सरकार, बिहार विधानसभा में कांग्रेस का कोई बोलबाला ही नहीं, तो आए जाए उससे क्या मतलब। अब ये बाबा बताइए, तेजस्वी यादव उभरते हुए लीडर है, उनका कोई चांसेस दिख रहा है? क्या भरोसा जगा पा रहे हैं वो? हम तो नहीं जानते हैं इसको। तेजस्वी यादव को नहीं जानते? यहाँ जो है हम लोग भाजपाई हैं
समझे ना, जो भी आएगा भाजपा से उसको मिलेगा। हाँ, क्या बोले? बीजेपी नहीं है, जदयू होता अब किसको वोट देंगे आप किसको वोट देंगे? तब जो हाँ? देंगे कांग्रेस को नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी कांग्रेस वालों ने बीड़ी और बिहार को एक साथ जोड़ दिया, बीड़ी और बिहार, तो क्या लगता है कि ये जानबूझ के इस तरह का किया जाता है? अरे सब गलत है, सब बात को कोनो मायने नहीं है। हाँ, चुनावी माहौल है, ये बनाया जा रहा है। और इसके बाद सरकार तो जहाँ तक बीजेपी की ही बनेगी, बीजेपी की ही बनेगी। और ये जो वोट चोरी का जो इल्जाम लगा रहे थे राहुल गांधी, ये फालतू इल्जाम लगा रहे हैं ना। क्या क्या बोले? सीधे वो चोट्टा है, अपने जीवन से बेसी उनके पास रुपया है जब से जन्म से लेके, तो फिर वो क्या दूसरे को चोट्टा बनाएंगे? सीधे चोट्टा है, जीवन भर चोट्टागिरी किए, उनके बोलने का शऊर नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे? माँ की गाली जो दी उसका कोई इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? माँ की गाली देने वाले को तो उसको तो ऐसा सजा करना चाहिए कि जिसका उसका कोई हिसाब न हो। हर सबकी माँ है, जो भी पैदा हुआ है माँ से, और जो माँ को गाली देता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। उसको मतलब जो कम से कम सजा मिले, बहुत से बहुत ज़्यादा मिले, कभी कम है। माँ के लिए गाली नहीं देना चाहिए। ये राजनीति है, राजनीति में आप कुछ भी कीजिए, लेकिन माँ को गाली नहीं देना चाहिए। माँ राजनीति से और माँ से तो कोई लेना देना है नहीं। अगर गाली देना है तो मोदी जी को गाली दें, माँ को गाली देने से क्या फ़ायदा? माँ का क्या संबंध है राजनीति से? अब ये बताइए कि जो पहले लालू यादव का जो समय था, उस समय यहाँ पे क्या होता था और अभी? चोरी चमारी छिनौती था वो समय लालू राज में, जंगल राज था। आज नीतीश कुमार जितने काम किए हैं बिहार में, लाइन 125 फ्री एकदम काम हुआ है, रोड का काम हुआ है बहुत। अभी बिया मंडप बनवाने के दिए हैं हरसुब्रम के पीछे, एकदम ये बात नहीं है। भय और डर का माहौल नहीं है। नहीं, भय डर का माहौल नहीं। पहले 6 बजे ही सब कुछ बंद हो जाता था। ये सब बात नहीं है। अब तो रात बिरात 6 बजे तक मंदिर पे कोई रहता नहीं था। हम लोग का घर 1-2 किलोमीटर दूरी पे होता है, पुजारी हैं हम, और हम लोग को जाना होता था तो हम लोग पहले ही मंदिर बंद करके चले जाते थे। इतना खौफ था? इतना खौफ था कि हम लोग मंदिर समय से बंद करके शाम तक घर चले जाते थे। अब आज है कि मंदिर आरती करा के भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजेगा, मतलब कि रात भर लोग रह जाता है, कोई दिक्कत कोई तरह का मतलब कि छिनौती चोरी चमारी नहीं है। उन्हें कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, यात्रीगण को भी। चाहे कभी भी आइए, यहाँ दरबार खुला है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है बदलाव आया है। अच्छा, ये बताइए कि भाई जो मोदी जी का जो जितना केंद्र से आया हुआ योजना है, वो लागू सही से हुआ? जी, पूर्ण तरह से धरातल पर लागू है। उसका सभी लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आप बगल में गांव में चले जाइए, एक से गरीब लोग हैं, उन लोग से पूछ लीजिए, सभी लोग उसका योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। समझिए, मोदी जी की जो केंद्र की योजना का हर लाभ मिल रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचार भी है? भ्रष्टाचार नहीं, जिनको आ रहा है ना, खाता में पैसा आ रहा है तो कोई भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है। उस तरह आता था तो गड़बड़ हो रहा था। पहले तो बीच में लुटा जाता था। पहले लुटा जाता था, लेकिन आज नहीं है। जिनको फायदा मिलना चाहिए उन्हीं को फायदा मिलता है। पहले तो वो राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कह दिया कि भेजते हैं 1 रुपया, पहुंचता है 13 पैसा, बाकी पैसा बीच में गायब हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं, मोदी जी के राज्य में ऐसा नहीं। जिनको सीधे सीधे खाते में जा रहा है, जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हीं को लाभ मिलता है। फालतू बिचौलिया उसमें खाने से। ये बताइए, यहाँ पे बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी तो आते होंगे यहाँ पे दर्शन वर्शन करने के लिए? महेंद्र पांडे भी आए थे हरसुब्रम धाम पर दर्शन करने खातिर। आपके जो हमारे फागू चौहान थे, रजपाल थे, ये भी आए थे बाबा के दर्शन करने खातिर। बहुत एक से एक दिग्गज आते हैं बाबा के दर्शन। लालू यादव भी आए थे चुनाव के। कलराज मिश्र, लालजी टंडन, कलराज मिश्र, अश्विनी चौबे, बहुत दिग्गज नेता यहाँ हमारे साथ बराबर आते। तो आप लोगों से बात करके ये लग रहा है कि भाई सरकार ठीक है, मोदी जी भी ठीक है,
यहाँ बस उम्मीदवार का है जो वही गड़बड़ है, यही बात कह रहे उम्मीदवार गड़बड़ नहीं है, हैं? उम्मीदवार भी सही है। यहाँ का जो सीट का कम्बाइनेशन था पहले का, हाँ, वो गड़बड़ हो गया है। ये बीजेपी की सीट थी, अब ये बीजेपी ने अपने हाथ से छोड़ दिया, जी ये कहानी है। कोई गड़बड़ नहीं है, उम्मीदवार तो एकदम एक नंबर का है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो नाराजगी सीट को लेकर है वही बात है। अच्छा, क्या बोले? बीजेपी का सबसे पुरानी मतलब कि सीट था। बीजेपी का जब एक दो गो सीट आ रहा था ना, उस समय से यहाँ पर जीत हो रहा था। श्री लाल मुनि चौबे ने यहाँ से जीत हासिल करते थे पहले। हाँ, लाल मुनि चौबे की जगह तो है नहीं अब। है उन्हीं के मतलब कि मृत्यु हो जाने के बाद जो भी उम्मीदवार आया तो अपना जीता, और जो भी जीता तो बसपा से जीत करके अपना दूसरे पाला में मतलब कि पार्टी में अपना बदल करके अपना हो गया। पार्टी बदल दी है, पार्टी बदल देते हैं, ये हर बार होता है। हर बार होता है ऐसे। लेकिन बीजेपी से मेन लड़ाई बीजेपी से होता है यहाँ। लड़ाई लड़ते हैं बीजेपी से ही, और उसके बाद फिर वो जा करके फिर चले जाते हाँ, मान लें कि बीजेपी से लड़ाई हुआ, लालटेन कभी जीत गया, कभी बसपा जीत गया, मतलब लड़ाई बीजेपी से होता है चाहे जो भी दल से हो यहाँ। हैं। आ जाइए आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा थोड़ा बातचीत। अरे राजनीतिक आदमी आप आइए, अरे आइए। यहाँ का प्रशांत किशोर आप आज से नहीं 1952 से। तो ये बताइए, प्रशांत किशोर बताया जा रहा है आपको, आप उसको कैसा, ये कॉम्प्लीमेंट मान रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं? आप अरे कहा केजरीवाल से तुलना कर रहे हैं, बिहार के भावी केजरीवाल हैं प्रशांत किशोर। इधर राजद के पास मुस्लिम प्लस यादव बेस वोट है, बेस वोट केवल भाजपा और राजद के पास है। इनके साथ में कुछ इधर भी कुछ परजीवी हैं, जैसे कांग्रेस है, वीआईपी है, वगैरह वगैरह वाम मोर्चा है, और इधर है जदयू है, और माने ये लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये हैं। लेकिन बेस वोट ही केवल डिसाइड करता है। अगर बिहार की लड़ाई कहिए तो भाजपा और राजद की केवल लड़ाई, ये दोनों के बीच की लड़ाई, रियल लड़ाई भाजपा और राजद की है। और इधर जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया के क्षेत्र हैं, इसमें बीएसपी का प्रभाव है, अन्य बिहार के अन्य क्षेत्रों में नहीं। लेकिन इस इलाके में नहीं, यहाँ से चले जाइए पश्चिमी चंपारण पर, अच्छा, तो जो यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ बीएसपी का बहुत बढ़िया आधार वोट है, और हरिजन वोट माने चमार जाति का वोट उधर ही मिलेगा जिधर बीएसपी का कैंडिडेट रहेगा। वो किस जाति का है, किस धर्म का है। ये बताइए, जी जी, बिहार में राहुल गांधी का यात्रा हुआ, जी। उसका कोई इम्पैक्ट हुआ है? कुछ इम्पैक्ट, उसका तो कोई इम्पैक्ट वो ट्रंप के द्वारा प्रायोजित यात्रा था। पीटर नवारो जो है वो बोलता है कि रसिया से तेल का कमाई केवल ब्राह्मण उसका मुनाफा कमा रहे हैं, न तेल खरीदने वाले आयातक ब्राह्मण हैं, न निर्यातक ब्राह्मण हैं, न रिफाइनरी के मालिक ब्राह्मण हैं। तो ये तो वही जो कांग्रेस, अब कांग्रेस ट्रंप के कहने से इस सरकार को अस्थिर कर रही है, या इनके कहने से ट्रंप इस सरकार को अस्थिर करने पर लड़े हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि भारत में कोई स्थिर सरकार न रहे, कोलैबोरेशन सरकार बने, जिसमें हम लोगों का दबाव भारत पर हो। सुना आपने नेवारो साहब, यहाँ भी चैनपुर में डिस्कस होते हैं बिहार की राजनीति, इस हिसाब से जो है लोग बात विचार करते हैं। अब ये मुझे ये समझना है कि ये जो वोट चोरी और मोदी वोट चोरी केवल कांग्रेस में होती थी कि एक आदमी जो गांव का दबंग था, बूथ पर खड़ा, चचा सलाम, वोट देवे के हद तो वोटवा डाल देव हम। हम लोगों में के इस इलाके में कम से कम 200 बूथ ऐसे थे जहाँ केवल 4 आदमी और 5 आदमी मिलकर वोट डालते थे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाके कह दे कि मैं वोट डालूंगा। ये स्थिति थी। हाँ, तो ये कांग्रेस के राज में होता था। आज एक एक आदमी जागरूक है और हर आदमी वोट डालता है अपना, चाहे उसका सोच कुछ भी हो। ये वोट चोरी बेकार है। कोई कांग्रेस को यहाँ कोई वोट नहीं है। देखिए, जो कांग्रेस के राहुल गांधी में जो भीड़ जुटी थी, वो राजद की भीड़ थी, वाम मोर्चा की भीड़ थी, न कि कांग्रेस की भीड़ थी। अगर वो राजद को छोड़ के महागठबंधन से अगर रहें तो उनको कहीं भी पोलिंग एजेंट कांग्रेस को नहीं मिलेगा। रियल फैक्ट ये है।
अब ये बताइए, तो ये जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से भी इनकार कर दिया राहुल गांधी। वो मानना पड़ेगा क्योंकि वो तेजस्वी पर दबाव की राजनीति है और जिसमें कांग्रेस सफल रहा है। सफल रहा है कांग्रेस को। आप बताइए क्या लग रहा है, बिहार में इस बार सरकार बचेगी, जाएगी, नया कुछ बदलाव आएगा? कोनो बदलाव नहीं आई, नीतीश का सरकार बनी है। हाँ, सरकार में विकास हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश के राज्य में सड़क बना है, अस्पताल में जो जहाँ शून्य सुविधा थी तहाँ सुविधाएं मिल रही हैं। तो आपने देखा यहाँ इस प्रांगण में हमने लोगों से बातचीत की, 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ है। एक, सरकार ने अच्छा काम किया है, ये सारे लोग मान भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है उसमें कई सारी त्रुटियां हैं और जिस हिसाब से अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल नियंत्रण नहीं है। ये एक रियलिटी है जिसके बारे में यहाँ लोग सारी बातें कर रहे हैं। वैसे लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो जेडीयू के समर्थक हैं, और ये सारी चीज़ें उसको देखना होगा। रही बात चैनपुर की, तो चैनपुर में जमा खान एक पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता हैं उनका ये मानना है कि ये एक ट्रेडिशनल सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार होना चाहिए। तो अभी मामला बिल्कुल अलग सा लग रहा है। चैनपुर से कैपिटल टीवी के लिए मनीष कुमार। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।